10वीं बार इनका हुआ है वोट। इससे पहले की सरकार तो सामाजिक न्याय का करता था चिड़ी चोट। अच्छा, लेकिन इन्होंने आम जनता को समझ में आ गई, आंख खुल गई। हाँ, नहीं, नीतीश कुमारे काम करे वाला छे। अच्छा, ऐले इनका दिया लोग वोट। अच्छा, पहले की सरकार का नियत था वोट। अच्छा, इनके नियत और निश्चित है, आंखों में इनको पानी है, अब तो खेतों में भी पानी है, नौजवानों में जवानी है। ये तो नीतीश कुमार की कहानी है, इनके यहाँ वंशवाद की नहीं कहानी है। में कर्पूरी सभागार में, जदयू के प्रदेश कार्यालय में कर्पूरी सभागार में तमाम जो लोग हैं जयंती मना रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में जानेंगे। कर्पूरी ठाकुर जी भारत रत्न से सम्मानित किए गए हैं, लगातार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, अति पिछड़ों की आवाज रहे हैं। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए जदयू के वरिष्ठ नेता हैं और कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में बताएंगे कि कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म स्थल कहाँ है, कहाँ से राजनीतिक शुरू किए हैं और बिहार में उनका परचम कब लहराया है। सर, बहुत स्वागत है सर। मैं योगेश कुशवाहा, जी सर। जननायक कर्पूरी ठाकुर, पितौजिया ग्राम, वर्तमान जिला समस्तीपुर, उस समय का पुराना जिला दरभंगा में पैदा हुए थे। दरभंगा में पैदा हुए कर्पूरी ठाकुर जी। जी, दरभंगा से ही समस्तीपुर निकला जी और मधुबनी निकला। जी। ये बाल्यकाल से ही बड़े मेधावी थे। अच्छा, बाल्यकाल से कुशाग्र बुद्धि के थे। प्राइमरी स्कूल पढ़ने के बाद ये कॉलेज में नॉलेज के लिए दरभंगा गए। अच्छा, और रिवर पार करके, नदी पार करके तब जाते थे, तब दरभंगा जाते थे। बहुत कठिन संघर्ष किया इस तक से, झंझावातों को झेला और निकला असल में लोहिया का चेला। अच्छा, लेकिन राजनीति में इनको भी बहुत आया झमेला। हाँ, लेकिन जननायक कर्पूरी चले थे, अकेले चले थे जानवी मंगल, मगर मंजिल मिलता गया, लोग आते गए और उसी का नतीजा है आज उनके नहीं रहने के बाद भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पहल पर जननायक को मिला भारत रत्न। राजनीति में आए हैं, लगे रहो बबुआ। अच्छा, शुरू में कहेगा गद्दी छोड़कर पूर्ण चमोटी पकड़, हाँ, लेकिन करते रहे प्रयत्न। आज जननायक जिंदा हैं, वे गए नहीं हैं और उन्हीं के अरमान को पूरा करने के लिए नालंदा निवासी बिहार के गौरव विकास पुरुष नीतीश कुमार प्रतिदिन एक कदम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी समृद्धि यात्रा हो रही है, यात्रा में जाकर के वे देख रहे हैं स्थल पर निरीक्षण। अच्छा, कहीं कुछ गड़बड़ी ना चले। हाँ, गड़बड़ी नहीं चले ना हो बिहार में। हाँ, गड़बड़ी ना चले। हाँ। और घपलेबाजी भी न हो। अच्छा, तो लोग बोलते हैं कि अफसरशाही सरकार है, अफसर का मनमानी चलती है यहाँ पे। देखिए, ये डायनेमिक व्यक्ति हैं। जी, डायनेमिक व्यक्ति हैं। डायनेमिक व्यक्ति है नीतीश कुमार जी, और इनके पास विजन है। अच्छा, यही रीजन है हाँ, 10वीं बार लगातार बिहार के सीएम और एक आजीवन बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। क्या लगता है कि मुख्यमंत्री जी को भी भारत रत्न मिलना चाहिए? हम लोगों का काम है, हाँ। बिहार के सरकार मुखिया का काम है, करते रहे प्रयत्न। और हम लोग तो योगेश कुशवाहा तो मांग ही करते हैं हाँ, कि इन्हें ये भी है देश स्तर के रत्न, इन्हें भी सम्मान मिलना चाहिए, मिलेगा। और उपाधि के पीछे नीतीश कुमार नहीं भागते, हाँ, उपाधि इनके पीछे भागती है। अच्छा, इस शख्स का नाम है नीतीश कुमार, जी, वो जो सबसे अधिक विकास का बढ़ाया कदम। जी, 2005 के पहले हाँ, संध्या सुंदरी के ढलने से पहले कहलगों के दाहिने
लोग नहीं जाते थे, रात गुजार लेते थे, पॉलीथीन का प्रयोग करते थे, उड़ी उड़ी खा करके रात बिताते थे। घर नहीं पहुंच पाए, रात भर लोग को रहता था टेंशन। और नरसंहार नहीं जनसंहार होता था पहले के राज में। जी नीतीश जी के आने के बाद सब लोगों में सजगता आई। अब सजगता क्या, इन्होंने दिया अधिकार, पंचायतों में दिया आरक्षण, हाँ। निकायों में दिया आरक्षण, उनको मिला संरक्षण, इसीलिए नीतीश कुमार की सरकार का हो रहा है पोषण। अच्छा ये करते नहीं है शोषण, जी पहले की सरकार करते थे दोहन। ये 1 करोड़ नौकरी की बात के लिए बढ़े हुए हैं। हाँ ऐसा नहीं कि जमीन दो नौकरी लो, जमीन दो नौकरी लो। हमारे यहाँ जिनको मेरिट है, यूपी के भी हजारों हजार टीचर हैं हमारे यहाँ, जी जॉब में है, क्रीम जॉब में है। नीतीश कुमार देश के नेता हैं, देश के रत्न हैं, और इनके सोशलिस्ट के में इनसे बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है। 10वीं बार मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण लिए हैं, अभी तक भारत में कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं है। 10वीं बार इनका हुआ है ओथ। इससे पहले की सरकार तो सामाजिक न्याय का करता था चिड़ी चोट, अच्छा लेकिन इन्होंने आम जनता को समझ में आ गई, आंख खुल गई। हाँ नहीं, नीतीश कुमारे काम करे वाला छे, अच्छा ऐले इनका दिया लोग वोट। अच्छा पहले की सरकार का नियत था खोट, अच्छा इनके नियत और निश्चित है। आंखों में इनको पानी है, अब तो खेतों में भी पानी है, नौजवानों में जवानी है। ये तो नीतीश कुमार की कहानी है, क्या बात इनके है। यहाँ वंशवाद की नहीं कहानी है। हाँ। आप दरभंगा से हैं, दरभंगा से कितने लोग आए हैं आज कर्पूरी ठाकुर सभागार में? आज कर्पूरी ठाकुर सभागार में दरभंगा से लोग 100 से ज्यादा लोग आए, दरभंगा से लोग आए कर्पूरी सभागार में। आपके और माध्यम जो से- ये अत्यंत- आपके माध्यम से कितने लोग आए? जी, हमारे माध्यम योगेश कुशवाहा के माध्यम से आए हैं। और जो लोग आए हैं, यही पिछड़ी जाति है अत्यंत, हाँ। जिनको लालू जी कहा करते थे जिन्न, अच्छा जी वो जिन्न जी। वही हो गया और लालू से खिन्न, अच्छा इसीलिए परिणाम आ गया भिन्न। जी आप इतना अच्छा सा स्लोगन कहाँ से ला रहे हैं एकदम? जी, हम ऑलवेज रखते हैं, ऑलवेज ऑलवेज रखते हैं। एक हम अपने पास रखते हैं कलम और डायरी, अच्छा और जो दिखता है वो योगेश कुशवाहा समाज सेवी का कलम दिखता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए योगेश कुशवाहा जी हैं और कर्पूरी ठाकुर सभागार में आए हैं और कर्पूरी जी की जयंती पे, और जिस तरीके से अपने स्लोगन के माध्यम से सरकार को भी घेरा है और मुख्यमंत्री जी के बारे में जो तमाम जो चर्चाएं किए हैं और कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में इतिहास बताए हैं। पहला जो व्यक्ति हैं कर्पूरी ठाकुर में आए हैं और कर्पूरी जी के इतिहास बताया किस तरीके से अपनी पढ़ाई किए, उनके साथ जो शोषण किया गया था, लेकिन अपने मजबूत इरादों से जब नाव से पढ़ने जाते थे, दरिया पार करके पढ़ने जाते थे, राम खबे के साथ आप पढ़ रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दाम 10 में शेयर करें और आप देखते रहें बिहार मिथिला न्यूज़। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।